मौलाना फ़हीम साहब बस्तवी जिनके वसातत से मैं यहाँ तक पहुँचा। हदिया तबरीक पेश है कमेटी के लोगों को, सुभान अल्लाह, जिन्होंने एक ख़ूबसूरत इदारे के सालाना जलसे दस्तारबंदी के मौके पर आप सबको यहाँ पर बुलाया और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से उलमाए किराम मद्दाहान मुस्तफ़ा के पाकीज़ा कलिमात सुन करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए सबब फराहम किया। बिल्कुल खामोशी से मेरी तकरीर सुनिएगा आप लोग। तकरीर में मेरे नारा वगैरह मत लगाइएगा। इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, उसी में ज़्यादा लोग खड़े होते थे। यहाँ ज़्यादा खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। इसलिए कि जब नमाज जैसी इबादत के लिए देर तक खड़े रहने से हुजूर को अल्लाह ने मना फरमाया। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह फरमाता ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। मुस्तफ़ा, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि तू रात भर खड़े रह करके इबादत कर कि तेरे पैरों में वरम आ जाए। जब नमाज जैसी मोहतम बिशान बंदगी के लिए देर तक खड़े रहने से महबूब को रब ने मना किया है, तो जलसे में देर तक खड़े रहने के लिए हम आपको कैसे कह सकते हैं कि आप खड़े रहें। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने मोहतरम बैठ जाएं। शायद मुझसे ज़्यादा दूर से कोई नहीं आया इस जलसे में। दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम इमारत तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वैसे मैंने टहल के देखा नहीं है कि क्या कंडीशन है। उमूमन मदरसों का हाल यही होता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, मगर यहाँ ठीक लग रहा है कि मतलब इमारत ठीक दिख रही है माशाल्लाह। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस हुआ देखने के बाद कि जिंदा दिल लोग हैं। बेशक, अपने घर से अच्छा घर मुस्तफ़ा का बनाकर रखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, मदरसे रसूल अल्लाह का घर हैं। तो अपने बाग के गाफिल ना बैठे आशियानों में। कुदरत ने अगर अपना करिश्मा ना दिखाया होता तो शायद आज की तारीख तक पूरे भारत में अलग रंग होता। वैसे भी जब भी कोई फिरौन खुदा बनना चाहा है तो रब ने उसे दरिया में डुबो के मारा है। फिर एक और खुदा बना, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर उसका इलाज कर दिया। जब जब कोई खुदा बना है ना तो अल्लाह ने उसके जबड़े तोड़ दिए हैं, चाहे कल का था चाहे आज का। तवज्जो है आपकी? दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की। इधर देखिए मेरी तरफ, सुभान ये अल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अल्लाह ने इसकी कसम उठाई है। क्या बात। जिस कौम के हाथ में भी कलम है उस कौम ने दुनिया को नचा रखा है। क्या बात है, सच है। कभी ये कलम कौम मुस्लिम के पास था,
दुनिया के हर मुल्क का भिखारी इल्म की भीख लेने मुसलमान के दस्तरखान के करीब बैठ के कशकोले गदाई लेके टुकड़े मांगा करता था। सच है। जब ये कलम मुसलमानों के पास था। क्या बात है। सिर्फ कलम नहीं, वमा यस्तुरून, कलम जो कुछ भी लिखता है अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का मजहब है, इस्लाम पढ़ने लिखने का मजहब है, इस्लाम आंख मूंद करके अंधभक्त बनने का नाम नहीं है। आंखें खोल कर दुनिया को देख करके हालात का जायजा लेकर के जांचिए, परखिए, फिर इस्लाम में आइए। इस्लाम अंधभक्ति का नाम नहीं है। वो कोई और होंगे जो कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा जिसको चाहे उसको माने, हमें से मतलब नहीं है, उनका अपना मैटर है। हर शख्स को हमारे देश में आजादी हासिल है, जो चाहे सो करे, मगर हम किसी के मामला को अपने ऊपर, कोई हमारे ऊपर अपना मामला थोपे, हम इसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं जी। हम सिर्फ एक खुदा के मानने वाले हैं। ये सर झुकता है तो उसी रब के दहलीज़े करम पे झुकता है, और ये शऊर भी हमें है। बेशक इल्म ही देता है, बेशक ये ज्ञान भी हमें अल्लाह का दिया हुआ इल्म अता फरमाता है कि ये पेशानी का वकार आवारा गर्दी खेल उस रब के दहलीज़े करम पे झुकने के लिए है जिससे बड़ा कोई नहीं है। बेशक, सुभान। क्या ये अलमिया नहीं है कि आज के 1450 साल पहले जिस पैगंबर का ये स्पेशली ऐलान था, जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, इल्म नाम की कोई चीज ना थी, तब इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। बेशक, चीन तक क्यों ना जाना। चीन जो है कोई भटाट के पास तो है नहीं जी। गोरखपुर के किसी गली का नाम तो चीन नहीं है। चीन एक मुल्क है जो हजारों मील के फासले पर है हमारे मुल्क से, और हिजाज़े मुकद्दस से तो बहुत दूर है। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इतनी दूर भी तुम्हें इल्म मिलता है तो बाज़ाब्ता तौर पर उस इल्म को तलाश करने के लिए वहां तक जाओ। इल्म हजरत आदम की वरासत है, वरासत। हम आदम की औलाद है, एक औलाद का हक बनता है बाप की वरासत को हासिल करने का। बेशक, इसलिए पढ़िए। मुझे यह भी बड़ी खुशी हुई कि इस कमेटी ने यहां पर बच्चियों के भी तालीम का इंतजाम किया हुआ है। कितनी क्लास तक है? 12वीं क्लास। बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी सिस्टमेटिक निज़ाम को फॉलो करते हुए, हिजाब के अंदर रहते हुए, बेशक दीन और दुनिया की तालीम दी जा रही है। इस बात पर और ज्यादा मुझे खुशी भी है और मैं डबल मुबारकबाद पेश करता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये बेदारी कुछ साल पहले हमारी कौम में आ गई होती ना, तो अब तक बहुत दूर तक उजाला हो चुका होता। क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत दूर तक। मगर जब जागो तब सवेरा है। बेशक, हाँ। बेशक, जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम क्या है? रोशन होती है और अपने आसपास को भी रोशनी देती है। ये ट्यूब लाइट इसकी गवाह है। सच। खुद भी रोशन है और पूरे मजमा को इसने रोशन कर रखा है। हुफ्फाज यहां से फारिग हो रहे हैं जो साल भर की मेहनत का नतीजा है, आपके ताउन का और आपके तरफ से सहयोग का, जो इदारे मुल्की पैमाने पर साल दर साल आपको
ये बताते हैं कि आपके बच्चों को, कौम के बच्चों को हम पढ़ा करके इस लायक बनाते हैं, तो ये इदारे जहाँ से ये बच्चे पढ़ते हैं वो आपके ताउन और आपकी तरफ से दी जाने वाली इमदाद के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जी बेशक। इन मदरसों को जिंदा रखो, जिंदा। बड़ी निगाह टेढ़ी है दुनिया के मदरसों के हवाले से। इतना पगला गए हैं लोग, मदरसा देखते हैं तो पता नहीं बेचारों को क्यों अंगार लग जाती है। हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जने क्या क्या हैं, उन्हें देख करके लोगों को आग नहीं लगती है। टूटा फूटा मदरसा है ना, तो वो मदरसे भी लोगों की आंख में चुभते हैं। उन्हें पता है और पूरी दुनिया को पता है, इस मुस्लिम जनरेशन को अगर दीने मुस्तफा के तहफ्फुज और कायनात पर हुक्मरानी का कोई सबूत फराहम करता है तो वो ये टूटे फूटे मदरसे हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जहां पर पढ़ने वाले बच्चे बैठते चटाई पर हैं। अजब इत्तेफाक है, हमारे मदरसों में लोग ढूंढने आते हैं यहां बम कहां रखा हुआ है। मैं बरादराने वतन से कहना चाहूंगा, जिन मदरसों में बैठने के लिए ढंग की चटाई नहीं, तुम वहां बम ढूंढने आते हो। क्या बात, उतनी महंगी चीज। जिन मदरसों में बैठने के लिए टेबल का ढंग से इंतजाम नहीं, वहां तुम बम और राइफल ढूंढने आते हो। दोस्ताने मोहतरम, एहसान मानो इन मदरसों का, वरना ये भारत के मांग में आजादी का सिंदूर ये हिंदुस्तान का कोई शहरी नहीं देख सकता था। ये एहसान इन मदरसों का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अंग्रेजों के पंजे इस्तिबदाद से आजादी दिलाने के लिए 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को सोली पे लटकाया गया है। क्या बात, तब जाकर देश आजाद हुआ है। जो देश बेच रहे थे वो हाकिम बने बैठे हैं, और जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो रंगून के जेल में और काला पानी की सजा पा करके गुमनामी की मौत मर गए। उनकी नस्लें आज भीख मांग रही हैं। सच। और जिन्होंने अंग्रेजों से सौदा किया था, हम मुल्क में नाम पेश कर सकते हैं, हर स्टेट में किस किस स्टेट में किस किस राजा ने, भारत के राजा ने आस बास करके माफी मांग करके हिंदुस्तान की आजादी को कलंक का टीका लगाया था। आज वो आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस बहादुर शाह जफर ने, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, अल्लामा किफायत अली काफी ने इस देश की आजादी में खूने जिगर दिया था, आज उनकी औलादें बड़ी मुफलिसी और नातमानी के आलम में जिंदा है। तारीख पढ़िए, तारीख। बटा, इस गांव का नाम क्या था? बैलों का बाजार। कोई बाजार लगता क्या है बैल का? नहीं ना, ऐसे नाम, खैर नाम रखने के लिए अदना से मुनासबत काफी होती है। तो बैलों के बाजार, बैलू बाजार के लोगों, मुझे आप बताओ कि अगर उलमा ने कुर्बानी ना दी होती, मदरसों ने अपने कुर्बानी ना दी होती, तो देश आजाद होता? जी नहीं, कभी आजाद नहीं होता। मगर क्या कभी इन लोगों का नाम सुनने में आता है आपको? अल्लामा फजल हक खैराबादी का, क्या बात है, अल्लामा किफायत अली काफी का है? कभी नाम सुना आपने? बहादुर शाह जफर का कभी नाम सुना आपने? हमारे देश में कितना 15 अगस्त मनाया जा चुका, कितना गणतंत्र दिवस मनाया जा चुका, कितने लोगों के नाम से चील, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सबके नाम की सड़कें हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कॉलेज बने हुए हैं। अरे ओ लोगों, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इतने नमक हराम तो मत बनो कि उनका नाम भूल जाओ। इसलिए पढ़िए। दुनिया नहीं चाहती है कि मुसलमान पढ़े, और मुसलमान भी नहीं चाहता कि ये पढ़े। जी सच है, ये भी अलमिया है। इसलिए कि पूरे मुल्क में कव्वालियों का जोर ज्यादा है। हजरत
वालियों। हाँ, उर्सों का, मेले का, ठेले का, ढोल का, बाजे का, चादर का, गागर का, संदल का, बंडल का, जाने क्या क्या बकवास सुन्नियों ने मचा रखी है, जबकि इन सारी खुराफात का कोई ताल्लुक देने मुस्तफा से नहीं है। बेशक सच है। ये सब कारोबार है, धंधा है उन लोगों का जिन्होंने मुनज्जम प्लानिंग के तहत इसे कारोबार बनाया है। कभी खानकाहों से इस्लाम फैलता था, आज इर्तिदाद फैल रहा है माज़अल्लाह। सच है। अभी हमने एक वीडियो देखी, हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने करम पे एक मौलवी खिताब कर रहा था। उस बदबख्त की तकरीर मैंने सुनी और बहुत सारे मौलवी बैठे हुए थे और बहुत सारे वो गिरधारी लोग बैठे हुए थे, लाल पीला कपड़ा पहने हुए वारसी लोग। वो मरदूद जानते हो क्या बोलता है? कोई कुछ कहे, मैंने तो वारिस को खुदा मान लिया है, मैं सजदा करूं वारिस को। जानते हो ये क्या है? ये शिर्क है, शिर्क। इन शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क करना। बेशक। हाजी वारिस अली को खुदा मान लिया तुमने, ऐसा कहने वाला मुर्तद है, मुशरिक है, काफिर है। चाहे मौलवी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे पीर पाखंडी हो, उसका इस्लाम से दूर का वास्ता नहीं। बेशक। आप जाके देखिए, कोई नमाज पढ़ता है वारसी सिलसिले का? नहीं। बोले वारिस साहब नमाज नहीं पढ़ते थे, तेरे बाप देखने गया था वहां पर, नमाज नहीं पढ़ते थे वो। चल तेरे हिसाब से मान लेते वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। वारिस पाक जिस मुस्तफा के गुलाम है ना, वो मुस्तफा 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे। उन पर 6 वक्त की नमाजें फर्ज थी, तहज्जुद भी मेरे मुस्तफा पे फर्ज थी। तो हजरत वारिस शाह बड़े हैं या मुस्तफा करीम बड़े हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की पैरवी करो, उसके रसूल की पैरवी करो। बेशक बेशक। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में के जो साहिबे इल्म और फजल हैं, हिदायत पे है, उनकी बात मानो, उनकी पैरवी करो। बेशक। गली गली में बुद्धू छाप घूम रहे हैं और डुगडुगी बजा रहे हैं, हमारे पीर साहब, ये हमारे पीर साहब, ये हमारे पीर साहब। अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा तुम किस पीर के मुरीद थे। सच है। कब्र में ही पूछा जाएगा, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल। ये 3 ही सवालात हैं कब्र के। पर्चा लीक हो गया है 1450 साल पहले। देश का पर्चा लीक हो जाए तो पूरा देश उठ बैठता है और चढ़ दौड़ता है, पर्चा लीक हुआ, स्टूडेंट की जिंदगी खराब हो गई, लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। हुकूमतें कभी कभी कान में तेल डाल के बैठ जाती, मरो चूल्हे भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है। कभी कुछ सोचती हैं, कुछ ज्ञापन लेती हैं, फिर उस पर छानबीन की बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बिठाई जाती है। वो कमेटी इतनी लूज, काहिल, अपंग होती है, 10-10 साल गुजरने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं आती। 1450 साल पहले कब्र के अंदर होने वाले 3 क्वेश्चन ओपन किए गए हैं। उस क्वेश्चन के आंसर भी, सवाल भी ओपन कर दिया गया, जवाब भी ओपन कर दिया गया। पर्चा नहीं बदला जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। अब अगर 1450 साल से लेके अब तक से लेके कयामत तक ये सवाल और जवाब हमें याद ना रह पाया तो किसका कसूर है? ये सवाल और जवाब याद रहने के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म की। और वो इल्म कहां से मिलेगा? धतूरे के पास। इसी मदरसे मिलेगा, मदरसा अहले सुन्नत अनवारुल उलूम में। इस जैसे इदारों में तुम्हें इल्म मिलेगा। और शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी मुस्कान वाली,
देखी नहीं देखी? कोई 3 साल या 4 साल हो रहे हैं या कुछ ज्यादा हुए होंगे। कर्नाटक की एक बच्ची का वीडियो देखा था ना आपने, मुस्कान, बयान है उस पर मेरा। कुछ कुत्तों ने घेर लिया था, हिजाब पहन के वो स्कूल में इंटर हुई थी, तो उस बेचारी ने अल्लाह के नाम के नारे लगाए थे, तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत वायरल हुआ था। फिर बाज़ाब्ता तौर पर यह कानून पास किया गया था कर्नाटका स्टेट में, कोई भी मुस्लिम बच्ची अगर स्कूल के यूनिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है, कानून को नहीं मानती है, तो उसे किसी कॉलेज में एंट्रेंस का एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, उसका दाखिला नहीं होगा, उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। गेट बंद कर दिए गए। वहां के एक मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह रेजोल्यूशन पास करवाया वहां के विधानसभा में कि स्कूलों में हिजाब पहन करके आना सख्त ममनू है। अगर कोई मुस्लिम बच्ची नहीं मानती है, उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है। अभी बेटे हार गए इलेक्शन, वो जिसने ये रेजोल्यूशन पास करवाया था ना, गए काम से गए, और उस बच्ची ने हिजाब की पाबंदी करके कर्नाटका स्टेट में टॉप किया इम्तिहान दे करके और जज की कुर्सी तक पहुंची। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि हिजाब जो है तरक्की के राह में रुकावट है? कौन कहता है नकाब पहन करके तरक्की नहीं की जा सकती है? अगर नकाब पहन करके अम्मा आयशा सिद्दीका जैसी मुज्तहिदा, मुहद्दिसा, आलिमा, फाजिला, जो अजिल्ले सहाबे किबार को दर्से हदीस देती हो, अगर वो इस मकाम पर हिजाब में पहुंच सकती हैं, तो आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें और हमारी माएं हिजाब में रह करके दीन मुस्तफा के तालीम को हासिल क्यों नहीं कर सकती हैं और तरक्की के राह पे गामजन क्यों नहीं हो सकती? वाह वाह। पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, अभी एक बच्चा यहां बैठा हुआ था, उसके सिर्फ यही बाल था, इतना था बाल, बाकी सब मैदान साफ था, एयरपोर्ट बना हुआ था, चला गया यहां से, बैठा, अभी देखा था मैंने उसको। अपनी औलादों को यहूदी बनाते, यहूदी, और उम्मीद रखते हो कि ये मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। आपकी औलादें इतने बड़ा बाल रख करके रिबन और फीता बांध लेती हैं, नौजवान लड़के हमारे, और शौक चल रहता है तो नाक में बुंदा पहन लेते हैं नौजवान हमारे, कान में बाली डाल लेते हैं। इनको पता नहीं कि ये मर्द हैं कि औरत हैं। कुछ पगलों को देखा, इस होंठ के नीचे एक बुंदा पहने हुए थे, इस होंठ के नीचे जरा यहां बुंदा पहने हुए थे। मैं मुसलमान की बात करता हूं, किसी और की नहीं। इन्हें कौन सिखाएगा? ये मर्दों का काम नहीं है। ये जंगलीपन और जिहालत है। इस्लाम ऐसी किसी भी हिमाकत की हिमायत नहीं करता है जिस हिमाकत का आज की तारीख में मुसलमानों से सुदूर हो रहा है। मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई हजरत, अब तो ये शर्त लगाई जाती है, जहां अंसारी लोग हैं, कहते हैं ऐसा इमाम दीजिए जो अंसारी हो। क्या बात है हजरत। जहां शाह बिरादरी क्यों बोलते, जहां ऐसा इमाम दीजिए जो शाह बिरादरी से हो। आप कहां जा रहे हैं, कुछ पता है? इन बिरादरियों को हम जंगल के जानवरों का दस्तूर मानते हैं आज की तारीख में। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है,
ना कोई खान है, ना कोई अंसारी है, ना कोई संसारी है, ना कोई हज्जाम है, ना कोई खज्जाम, कुछ नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। बेशक। भूत सवार है अंसारी बनने का, भूत सवार है खान साहब बनने का। डॉक्टर इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? कुछ है एहसास आपको? ये जात पात की, बिरादरी की लड़ाई और जंग और झगड़ा ये कहां से आया है? आप मुझे बता सकते हैं कि सहाबा की बिरादरी कौन थी? बहुत अफसोस हुआ यह सुनकर के कि मुसलमान इस हद तक भी गिर सकता है। और गुज़िश्ता 4-5 सालों में, चूंकि मेरे ज्यादा प्रोग्राम मदरसे के होते हैं जी, तो हमने मदरसों में ये देखा है, अगर कोई कमेटी में ज़्यादा लोग शाह बिरादरी के हैं तो सब शाह बिरादरी को रखेंगे, चाहे वो घास छीलना भी न जानता हो। हाँ, जरा सीधी बात है, किसी को मिर्ची लगे तो लगती रहे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान साहब को लाकर रखते हैं, अंसारी साहब को लाकर रखते हैं, हज्जाम साहब, यहां तक जिन बेटों के पास कोई डिग्री फिगरी नहीं है, फर्जी डिग्री बनवा करके ये खाला वाला है, ये काकी वाला है, ये मामू वाला, आओ सब अंधा बाटे शिरीनी घर घराना खाए। नतीजा ये हुआ, जिन मदरसों से अल्लामा फहामा निकलते थे अब घामड़ निकलते, घामड़। क्या बात, सच है। घामड़, जिस बेचारे को इबारत लिखना तो छू दूर की बात, कलम पकड़ना नहीं आता है, वो दरस निजामी पढ़ाने बैठता है। वो नहो, सरफ और बलागत, हदीस, वो पढ़ाने बैठा है। तो बेचारा, मेहनत कीजिए बच्चों। तो पेट में जब बच्चे के जिस्म में रूह डाली जाती है तो फुदक फुदक करके वहीं से सीखता है वो। आज साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है, माओ के किरदार का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है। जी जी, बेशक बेशक, सच है हजरत। तीन ही नुक्ते नजर से हमारे गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर 18 पारा के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उधर कौन सी स्कूल लगी थी, कौन सा मदरसा था वहां पे? जब जवाब सवाल पूछा गया था, बेटे कहां याद किया, तो फरमाया था मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी, रोजाना जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, मैं मां के पेट में रहते हुए सुन सुन करके मैंने 18 पारे याद कर लिए। बेशक बेशक। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार है मेहरौली शरीफ में, वो भी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे मां के पेट से। जब हजरत काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए तशरीफ लाए, ख्वाजा खाजगा भी जलवा फरमा थे, तो हजरत काजी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह करके अलीबा की तख्ती शुरू करवाई। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा यहां से नहीं। कहा फिर बेटे कहां से? उन्होंने अलहम्द से शुरू किया और 14 पारा सुना करके फिर खामोश हो गए। काजी साहब ने पूछा बेटे कहां याद किया? कहते हैं हुजूर मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी और मैं माँ के पेट में रह करके मेरी माँ की तिलावत सुन सुन करके मैंने कुरान के 14 पारे याद कर लिए। पता ये चला बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तो माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। इसलिए माओ को चाहिए पिक्चरें ना देखें, गाने ना गाएं, ना गाने सुने, ना छाया गीत सुने और ना ही कोई और प्रोग्राम, बल्कि इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत,
कुरान की तिलावत, तौबा, इस्तिगफार, अल्लाह से ये दुआ, परवरदिगार ऐसी औलाद दे जिससे मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। वाह वाह। ऐसी औलाद दे जो कौम मिल्लत की रहबरी करती नजर आए। ऐसी औलाद दे परवरदिगार, अगर लड़का हो तो मुस्तफा का गुलाम हो, लड़की हो तो खातून जन्नत फातिमा जहरा की कनीज बन के आए। बेशक। ये दुआएं क्यों नहीं मांगती हमारी माए बहन? आज की तारीख में आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है साथियों। मैं ये अर्ज कर दूं आपसे, मदरसों में कोई 5% बच्चे पढ़ने आते हैं हजरत। 95% बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। उन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में बनामे सुन्नी कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा आपको, और बनामे मुसलमान दर्जनों मिल जाएंगे। नदवी, सल्फी, मुजाहरी, कासमी, फलानी, डकानी, मौदूदी, ये सब मिल जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? आप 5% बच्चों को मदरसे में भेज करके अपने नस्लों के ईमान के तहफ्फुज का ख्वाब देखते हैं, और 95% के बच्चों का ईमान का तहफ्फुज करने का क्या लाहेमल आपके पास है? वाह। हमसे अच्छा कोई खाना नहीं खाता दुनिया में, मतलब मुसलमान से अच्छा खाना। कभी तीतर, कभी बटेर, कभी मुर्गा, कभी बकरा, और कभी मछली, कभी अंडा, जाने क्या क्या। माशाअल्लाह, टंकी पे हाथ फेर फेर के डकारें ले ले करके। अगर आपसे अच्छा कोई खाना नहीं खाता है तो आपसे अच्छा कोई पढ़ भी नहीं सकता। पढ़ के तो देख बंदे, पढ़ के तो देख। बहुत खूब। ये तेरा भूला हुआ चैप्टर है, उस सबक को याद कर। पता है तुम्हें, करतबा का वो मदरसा जो मस्जिद करतबा में चलता था, वहीं से दुनिया ने इल्म हासिल किया था। यूरोप का अंग्रेज भीख मांगता था इल्म की मदरसे में आकर के, तब कोई जाकर के अपने मुल्क में इंजीनियर, डॉक्टर बन के जाता था मदरसे से पढ़ करके। दुनिया ने देखा कि मुसलमानों के इल्म जो है मदरसों से आते हैं, तो फिर स्पेन की सरजमीन पर ऐसा अटैक किया गया, मदरसा भी तबाह कर दिया गया। पूरे स्पेन में कोई मस्जिद आज की तारीख में ओपन नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। पूरे स्पेन में एक भी मदरसा नहीं रह गया है। जहां से जालिमों ने इल्म सीखा, उसी मुल्क और उसी मदरसे को तबाह कर दिया। कोई मुसलमान वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। कल भी लोगों की बड़ी पैनी नजर थी मदरसों पर, आज भी बड़ी गहरी नजर है मुसलमानों के मदरसों पर। हालांकि बड़ी कशमकश की जिंदगी में जी करके मदरसे चलते हैं हमारे। कितनी मुश्किल से लोग चंदा देते हैं, ये चंदा वसूल करने ही वाला जानता है जी। 5-5 मरतबा, 6-6 मरतबा किसी भी शहर में आदमी जाएगा, और 5 दिन जाने के बाद फिर वो 100-150 रुपए की रसीद कटवाता मरदूद। हाँ जरा, यानी कम से कम 300 रुपया तो उसका किराए पे खर्च हो गया उस बेगैरत के यहां जाने में, और 3 दिन के बाद चंदा देता तो सब। ये हालात है हमारी कौम के। और कहीं ये ऐलान कर दिया जाए वो फला जगह उर्स है और तिबल कव्वाली है, 2 मर्द हैं और 1 औरत है, 2 मर्दाना 1 जनाना, बड़ा मजा आएगा। अरे तो फिर कितना लिखवाएंगे आप? जो जी में आए लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए हजरत। सेठ साहब 10,000 लिखिए। वो पगला 10,000 रसीद कटवाता है, और फिर आएगा तो सामने कुर्सी पे ऐसे फैल के बैठता है। नई नई गड्डी लेके आता है बैंक से, 20-20 वाली, 100-100 वाली। तो उन सबको नाम भी याद होता कौन ज्यादा सठियाए हुआ सेठ है। वो उनका एक बार नाम लेती है ना वो बेगैरत औरत और बेहया मर्द, तो वो ऐसे चर्राता है उसका ये टंकी का हिस्सा, कूद करके गड्डी निकालता है।
तो वो अरे हमारे सेठ साहब, तो लगता है इस मरदूद को जन्नत का टिकट मिल गया है। इतना खुश होता है, अल्लाह, इतना खुश होता है। लोगों सुधर जाओ वरना दुनिया तुम्हें सुधार देगी। जितना मजमा यहां बैठा हुआ है ना, इससे कुछ कम ही होगा जो बाहर घूम रहा होगा, हलवा पूड़ी कबाब टिक्का ये सब खा पी रहा है, अंडा पराठा सब लूट के खा रहे हैं सब। ये सब कुदरत, कोई झूला झूल रहा है, कोई उस पे कूदने वाले झूले पे कूद रहा है, ये सारा कारोबार चल रहा है। ये भी आपके जलसों का सत्यानाश करने की एक नापाक प्लानिंग है। जी सच है। याद रखना, अगर तुमने कलम को हाथ में नहीं लिया, इसी कलम को चला करके दुनिया तुम्हें झोंक देगी चूल्हे भाड़ में। इसलिए पढ़िए, हमारे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के मुसलमानों को साउथ इंडिया के मुसलमानों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जाके देखो वहां तालीम कैसी होती है। बड़े अदब से अपनी बिरादरी से अर्ज है, और कमेटी वालों से भी, मदरसों का यूनिफॉर्म होना चाहिए बच्चों का। मुदर्रिस हर क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाए और घंटी लाए। ऐसा नहीं कि ये मुस्नद दिले लगा लिया है, टेबल लगा लिया है, पढ़ खबीस पढ़, बंद कर दीजिए ये खुराफात हैं, वरना कुछ नहीं बचेगा बचाने के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी से बेदार हो जाएं, और जो बच्चे आपको अमानत के तौर पे मदरसे में दिए गए हैं, इस अमानत में खयानत मत कीजिए। अपना इल्म इनके सीनों में ट्रांसफर कर दो, ताकि अल्लाह के दरबार के मुजरिम न गर्दाने जाओ। क्या बात, बहुत खूब। पढ़ाइए बच्चों को। मार पीट कम कीजिए बच्चों के साथ में। हमारे उस्ताद भी थे, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, हजरत को मारने बड़ा मजा आता था। एक मर्तबा फजर में जगा देते, अब फट से निकल जाते मस्जिद, सलाम फेर के झट से आते दौड़ करके, कमरा कमरा चेक कर दे, जो मिल जाता ना कूद कूद के मारते। और मान लीजिए किसी दिन कोई नहीं मिला, खबीस कोई शिकार नहीं मिला, आज कोई खबीस शिकार नहीं मिला मारने के लिए। एक शौक, हम पीटे गए हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम भी पीटेंगे अपने लड़कों को जो पढ़ने वाले हैं, कसर निकालेंगे हम इनके। बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे, इनका बाप नहीं पड़ेगा। सही है, बेशक। एक उस्ताद को अपने बच्चों से क्लोज होने की जरूरत है, जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों से क्लोज होता है। बेशक। हम देखते हैं आज भी हमारे यहां सलाम के जब घंटी लगती है ना, तो बच्चे लाइन लगाते हैं, एक दो मुदर्रिस डंडा लेके घूमते रहते हैं गेट के आसपास कि अब कौन आता है बेटा, अब देखता हूं कौन आता है। अब कोई बच्चा देर में आया, घंटी मतलब सलाम खत्म होने को है या सलाम शुरू हो गया, जैसे गेट में मरबूद इधर खड़ा हो जा इधर। बेचारा, हमने देखा है उन बेचारों ने पेशाब कर मारे हैं कितनों ने, डंडा का जोर शोर दे करके और हजरत का रुखे जेबा का शोले जवाला दे करके चुपचाप खड़े खड़े पेशाब कर मारता है वो। सलाम खत्म हुआ, अब आओ इधर, ले पिटाई दे पिटाई, ले पिटाई दे पिटाई। ये कोई चोर तो है नहीं। आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल को, कितने मौलाना मिलेंगे ऐसे पकड़ लिए हाथ, दो दो तीन तीन साल के बच्चे को, और 50-50 डंडे मारे हैं। सर्च कर सकते, देख सकते हैं। जी जी। यही जी करता अगर ये खबीस कहीं मिल जाए तो इनको मार मार के शक्ल बिगाड़ दूं, कम बख्तों की। बच्चों की कैपेसिटी भी नहीं देखता बेगैरत, इतनी मार मारता है बच्चों।
पता है, आज की तारीख में नहीं, पिछले कई दहाई से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, जो कॉन्वेंट के स्कूल चलते हैं ना, वहां बाज़ाब्ता तौर पर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रखी जाती हैं बच्चों का वेलकम करने के लिए। हमारे यहां तो ऐलान होता है, जी अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, दाखिला दिलाइए बच्चों को दाखिला दिलाइए भाई साहब, तारीख और बढ़ा दी गई है दाखिले की। उनके यहां कोई एडमिशन का ऐलान नहीं होता है, वहां यह बोर्ड लगता है कि अब हमारा कोटा पूरा हो गया है, कहीं और एडमिशन करवाइए। क्यों होता है ऐसा? वो लड़कियां, वो औरतें खूबसूरत ड्रेस पहन करके, प्लेट में चॉकलेट रख करके, लॉलीपॉप रख करके उन छोटे छोटे बच्चों का वेलकम करती हैं मुस्कुराते हुए। अब बच्चा 3 साल का, 4 साल का जो स्कूल में आया है, घर के आजादी के माहौल से निकल के आया है, तो उसे घर के माहौल, स्कूल के माहौल में यकसानियत दिखती है, तो उसे अटपटा नहीं लगता स्कूल में। हमारे यहां जब बच्चा किसी को पिटता देखता है ना, तो दूसरे दिन नहीं हम नहीं पढ़ने नहीं जाएंगे, अम्मी हम पढ़ने नहीं जाएंगे। ये है कि नहीं है? जी जी। एक सबसे बड़ी कमी हमारे यहां क्या है? इधर पढ़ के निकले ना हजरत कारी साहब, इधर पढ़ के निकले, इधर मुस्लिम दिले बैठ गए पढ़ाने के लिए। कम से कम 2 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए मौलाना साहब, हाफिज साहब का, ताकि ये आफत बन करके बच्चों पे ना टूटे। 2 साल इन्हें ट्रेनिंग दी जाए मौलाना हाफिज लोगों को कि कैसे पढ़ाया जाए। जैसे बीए करने के बाद 2 साल बीएड का कोर्स होता है, एमए करने के बाद 2 साल एमएड का कोर्स होता है, कैसे नॉलेज दी जाए बच्चे को। जब वो ये सीख के आता है तो बच्चों पे कयामत बनकर नहीं टूटता है, मोहब्बत से पढ़ाता है। मगर हमारे यहाँ इधर से ट्रांसफर हुए ना, अब पगड़ी वगड़ी बांधी, मुस्कुराते भी आए, पहले ही दिन से ले भुगतान शुरू किया। 10 साल हम कूटे गए हैं, तो 10 साल हम कूटेंगे लोगों को। ये बदतमीजियां खत्म होनी चाहिए हमारे मदरसों से। जुमले मेरे सख्त हैं, माफ कीजिएगा, और माफ नहीं कीजिएगा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मत बुलाइएगा अगले साल। हमें कोई शौक नहीं चल रहा है खिताब करने का, वैसे भी तारीख मेरी खाली नहीं रहती है। इसलिए बैलू गांव के लोगों, भटहट के आसपास से आए हुए लोगों, अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करो। कुल्लुकुम रायुं व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअयतिही। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा अल्लाह क्या तुमने तुम्हारी फैमिली की तरबियत कैसी की थी, जवाब दो। वाह वाह, बहुत खूब। लोग क्या कहते हैं, अरे मौलाना साहब लोग बहुत मारे जाएंगे अल्लाह क्या। हम तो ये कह देंगे, अल्लाह मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था। तुमको डबल कूटा जाएगा। हाँ, इस चक्कर में हो कि मौलाना कूटे जाएंगे, हम बच जाएंगे। अच्छा, ये मसल भी मशहूर हम सुने हैं, सबसे पहले मौलाना जहन्नम में जाएंगे, तो ये नहीं सुना है कि सबसे पहले मौलाना ही जन्नत में जाएंगे। बेशक। ये भी सुन लो। जहालत को अपनी काबिलियत समझते हो, होटलों पे बैठ के बुखारी का दर्स देते हो। आता जाता कुछ नहीं है, मगर इनसे बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं रखता है, ना पढ़ाने का, ना लिखाने का, ना सियासत का, कुछ नहीं। बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि आज ही मंत्रिमंडल की तश्कील करने वाले हैं ये। किसी भी होटल पे अगर 15 लोग बैठे हैं, उनमें 13 मुसलमान होते हैं, इसलिए कि फटीचर गिरधाई लोग ही तो हैं। चाय पिएंगे, पान पूरी खाते रहेंगे, और जितने अखबार हैं उससे चाटते रहेंगे, चश्मा सरका करके ऐसे नाक पे लाएंगे। 1 घंटा जब हो जाएगा, मतन, हाशिया, बैन सुतूर सब पढ़ लेंगे।
जब वो समझेगा कि यार देर हो गई में बैठे बैठे, जरा एक चाय और बनाइए भाई साहब, ताकि उसे बोझ ना लगे मेरा बैठना। फिर चुस्की लेके पीता रहेगा, पढ़ता रहेगा। जरा एक समोसा दीजिएगा भाई साहब। जब तीनों अखबार चाट लेगा तो अब देखिए इनका ज्ञान देखिए। बेटे बैठे हैं बटाट के चाय की ढाबली पर और ज्ञान छांटते हैं वाशिंगटन वालों को। जी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। महोदय जी आपकी कोई नहीं सुनता है। आपकी जिम्मेदारी थी अपने फैमिली में अपने बच्चों की रखवाली और निगरानी करने की, अपनी फैमिली पर रहमो करम करने की, रिस्के हलाल कमाकर हलाल रोजी खिलाने की, परवरिश करने की जिम्मेदारी थी। इससे भाग करके तुमने ज्ञान छांटना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को यह भी खपत है हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है जी। कुछ खपती पीरों ने कहा हम कब्र में आएंगे। कसम रब्बे काबा की कोई पीर भी कब्र में नहीं आता है। 100% में लिख, कोई पीर जन कब्र में नहीं आता है। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और रसूल किरदेगार आते हैं। बस कोई पीर वूर नहीं आता कब्र में। ये खपत पालना बंद कर दो कि हमारे पीर साहब आए। वो कुछ मौलाना लोग जो ऐसी रवायत, अरे एक धोबी मर गया ना, कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, उन्हें पूछा मन रब्बु का, तो धोबी लिखा गौस पाक का धोबी। उनका मां दीनों का, गौस पाक का धोबी। मां कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, गौस पाक का धोबी। तो मुनकर नकीर सोच में पड़ गए, माज़अल्लाह ये क्या। चलो छोड़ो, किसी और की खबर लेते हैं चल करके। ये कहानियां हैं, कहानियां ओनली जोक है, जोक। सच्चाई से इस जहालत का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा कोई वाकया किसी किताब में मज़कूर नहीं है। ये जहालत के बाब से आता है। इसलिए कब्र में जाने से पहले ना, अगर ज्यादा शौक चर्राया है तो जितने मर के जा चुके हैं ना कब्रों में, जाकर के एक बार उनकी तबीयत पूछ के आओ ना। आपके इस गांव कब्रिस्तान किधर है भाई साहब? इधर ही है ना। अकेले जाओ और जितने लोग लेटे हुए हैं ना, दादा कैसे हो आप, काका जी कैसे हैं आप, नाना जी कैसे हैं आप, प्रधान जी कैसी तबीयत शरीफ आपकी है, एमएलए साहब कैसे हैं आप, हाजी जी कैसे हो आप, पता चल जाएगा। सब पड़े अपनी कब्रों में, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम ये सोचते हो मेरे बाद दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सब यही सोचते थे मेरे बाद क्या होगा। कितना जमाना गुजर गया, दुनिया कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि दुनिया का क्या होगा। बंदे ये सोच तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। वाह। मां अपनी गोद में लोरियां देते वक्त अपने बच्चों को खातूने जन्नत के किस्से सुनाया करो। अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम की जंग की कहानियां सुनाया करो। खालिद बिन वलीद के मारके सुनाया करो। मुस्तफा की गुलामी की जो तहरीर सहाबा ने लिखी है वो पढ़ के सुनाया करो। इन्हें फिल्मी दुनिया के कल्चरे मत सिखाओ। पर्दे सीमी पे बैठ करके नंगी तस्वीरें लौंडों और लौंडियों की मत दिखाओ। आंखें फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। जहन्नम के अंदर से जलता हुआ सलाख लोहे का तुम्हारे आंखों में ठूंसा जाएगा, तब पता चलेगा। माओ बहनों के हाथ में इतने पंखे हैं और आप भी अपने हाथ में जिसके रुमाल है वो रुमाल ही हिलाया जा रहा है, ठीक है ना। कितना टेम्परेचर है यहां का? 47 होगा जी। हमारे राजस्थान में 55 टेम्परेचर है। कितना है? 55। पिछले जुमा से पहले जुमा को इत्तेफाक देखिए, जैसे मैं खिताब करने के लिए उठा
तो 2 घंटे के लिए लाइट भी गई, इन्वर्टर भी फेल हो गया और जनरेटर भी फेल हो गया। इत्तेफाक। ये हादसा 3 मस्जिदों में हुआ एक ही जुमा को। मैंने बगैर मैक के 1 घंटा तकरीर की और पूछा कौम से कैसा लगता है आज, क्या बात, कैसा लगता है? अगर मेरा परवरदिगार ये टेम्परेचर और बढ़ा दे फिर तुम्हारा हाल क्या हो? हर शख्स को आज की तारीख में ठंडे पानी की जरूरत है, तब जाके गला तर होता है, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। खौलता हुआ पानी पीने को मिले तो फिर आपका हाल क्या होगा? फिलिस्तीन के जो हालात हैं, अगर तुम्हारे हालात ऐसे हो जाए तुम्हारा हाल क्या होगा? अब तक 50,000 मुसलमान मार डाले गए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सबको कत्ल कर दिया गया। पूरा शहर कब्रिस्तान की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। जो बच्चे हैं वो खीमों में। खाने पीने का हाल यह है, पेड़ के पत्ते तोड़कर माएं इसका रस निचोड़ करके अपने बच्चे को गर्म करके पिला रही हैं, गुनगुना करके। कोई घास खा रहा है। पीने का पानी नहीं है तो रोड पे बहता हुआ गंदा पानी बच्चे पी रहे हैं और माएं पिला रही हैं। रिलीफ कैंप का फंड ले जाने वाले लोग जब एक रोटी देते हैं, एक रोटी पा करके बंदा लेके अपने खीमे में भागता है और खीमे में छोटे बच्चों से लेके जितने मौजूद होते हैं ना, 2-2 टुकड़ा, 2-2 लुकमा देते हैं और उतना खा करके वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ भट्टाट के इलाके के लोगों, सुबह भी नाश्ता चेपते हो हलक शरीफ के ऊपर तक, दोपहर में भी टंकी ओवरलोड होती है और शाम को भी माशाल्लाह चेप कर खाते हो, और दिन भर पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, जने क्या क्या खाते पीते हरदम जानवर की तरह चलता रहता है। क्या ख्याल है आपका, अगर वो हाल आपका हो जाए कैसे जिंदा रहेंगे आप? अल्लाह। कभी सोचा आप? एक बच्चा 12 साल का था, उससे एक पत्रकार ने पूछा, बेटे तुम आगे बढ़कर के जवान होके तुम बड़े होके क्या करोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। कहा फिर किस लिए पैदा हुई हो? कहा हम बैतुल मुकद्दस के लिए शहीद होने के लिए पैदा हुए। अल्लाह अकबर, सुभान। ये जज्बा उन बच्चों के अंदर है जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। एक बच्ची भागती हुई जा रही थी, एक पत्रकार ने उसकी तस्वीर निकालना चाहा, उसने चेहरा छुपा लिया, कहा भाईजान मेरी तस्वीर मत उतारना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। अल्लाह। अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। आज मुसलमानों की शादियों में जाओ ना, लगता ही नहीं कि हम मुसलमान की शादी में आए हैं। बेशक। यहीं से आस्तीन गायब है, पूरा हाथ जी। यहां से खुला हुआ है। इस पर सब्र ना आया बच्चियों बहनों को, तो पीठ के ऊपर इतना बड़ा कपड़ा काट करके पान के बराबर खोल दिया है पीठ का हिस्सा। इतना बारीक कपड़ा कि रोंगटा तक दिखाई पड़ता है। और कंडीशन यह है, पूरा बाल खोल के जैसे चुड़ैल नहीं होती भुतनी, ऐसे भुतनियों की तरह घूम रही है। जहां दुल्हन बैठी होती है सारी भुतनियां वहीं इकट्ठा रहती है। जरा परसों में बंबई गया था निकाह पढ़ाने के लिए, सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए गया था। जब गया निकाह पढ़ाने के लिए लड़की के पास, तो सारी भुतनियों का इकट्ठा देखा वहीं। बड़ी मुश्किल से वो आगे पीछे हटी, वो यानी कि अगर उनके शौहरे नामदार भी उन्हें देख लें तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी गुड्डू की अम्मा ही है ये। क्या बात। और बच्चा कोई देख लेना तो 14 दिन कोमा में रहेगा वो, इन भुतनियों को देखने के बाद। क्या कभी हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अच्छे लिबास खुदा की नमाज पढ़ने के लिए पहने? क्या अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए कभी तैयार किया हमारी बच्चियों ने? जी नहीं।
हमारे जवान भी फटीचर छाप आते नमाज पढ़ने के लिए, बनियानी में नमाज पढ़ रहे हैं हजरत। जी जी। हाँ, बनियान में नमाज पढ़ रहे हैं। ये हालात हमारे हैं। अब इस बिगड़ी हुई कौम को या तो जिब्रील तो आने वाले हैं नहीं, हजरत मलकुल मौत ही तशरीफ लाएंगे अब। हाँ, और जब उनका जमाले जहां और आप देखेंगे ना, तो हमने बहुतों को देखा है उनके पजामे खराब हो गए हैं। अरे कुछ समझ रहे हैं आप? मैं आपके काम की बात कर रहा हूं। शायर इस्लाम भी तशरीफ ले आए हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब, अभी इनको सुनिएगा। माशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, कुछ फैसला कीजिए। जलसे सत्यानाशी के लिए नहीं होते, पैसों की बर्बादी के लिए नहीं होते। कौम को सुधारने का पैगाम दिया जाता है जलसों से। जलसों में कौम को दीन का मैसेज दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं किसी शुगर के पेशेंट को थम्स अप पिलाया जाता है? अभी खाना खाए हम लोग तो हमारे कारी साहब बैठे, नहीं 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 हम मीठा नहीं, नहीं केला नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। मालूम शुगर है हजरत को। कितना डर लगता है आदमी। शुगर हो गया और डॉक्टर ने बता दिया जलेबी, बर्फी, मुतंजन, हलवा, जलवा। अरे माशाल्लाह, जबान निकाल मगर डर लग, नहीं नहीं खाएंगे नहीं, राल टपकती है, खाएंगे नहीं, पता है मर जाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी। इंसुले, ये सिर्फ इनकी बात नहीं, हजारों नहीं लाखों ऐसे। हाँ, ये मत समझना, लाखों ऐसे हैं। फॉर्च्यूनर घर में है, फॉर्च्यूनर, डॉक्टर ने कह दिया महोदय जी 7 से 8 और 10 किलोमीटर रोज दौड़िए। आप देखिए, हमने बंबई में देखा है, महालक्ष्मी में जो रेस कोर्स नहीं है, 1.5 2 कुंटल के दौड़े जा रहे। भाई साहब क्या हो गया? ये फॉर्च्यूनर तशरीफ रखती बैठी है ना इसमें। ये टंकी की चर्बी उतारने के लिए बंदा दौड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया ऐसा हो जाएगा, इतना डर लगता है। तुम्हारे रब ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ मुसलमान, अपने रब से डर ऐसे जैसे डरने का हक है, और मर तो मुसलमान बन के मर। बेशक। दिन के उजाले में जुर्म करते हुए डरना चाहिए इंसान को, रात के तन्हाई में भी जुर्म करते हुए बंदे को डरना चाहिए। जो अल्लाह उजाले में देखता है वो अल्लाह अंधेरे में भी देखता है। किसी पे जुल्म मत कीजिए, किसी का हक मत दबाइए। हमने ये भी देखा है, यूं जा रहे हैं, किसी का खेत में गन्ना लगा हुआ मोटा मोटा, 2-3 तोड़ा चूसते, तेरे बाप का गन्ना लगा हुआ है। मटर के खेत में खूब फलियां लगी हुई हैं, 2 इतना उखाड़ा खाए जा रहे हैं, चना उखाड़ा, तेरे बाप ने लगाया खेत वो? किसी भी शख्स के छप्पर से किसी भी मुसलमान ने दांत को खोदने और साफ करने के लिए बगैर इजाजत खिलाल तोड़ लिया तो यह भी फेले हराम का इर्तिकाब है। बेशक। जो लोग पूरा हजम करके बैठे हुए हैं, भाइयों का हक खा के बैठे हुए हैं, दबा के बैठे, अब माचा ये इतने हक खाए, ऐसा पाकीज़ा साफ सुथरा, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। इधर 2 बैठे हुए कंधे पे लिखने वाले, इनका कलम थकता नहीं है, और अल्लाह वैसे भी जानता है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। तुम चाहे आहिस्ता से ऐसे बोलो तब भी अल्लाह जान लेता है, और चिल्ला के बोलो तब भी अल्लाह जान लेता है। वासिर्रु कौलकुम अभी झारू भी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे राज सीने तक के जानता है।
डरते नहीं हो अल्लाह से। अल्लाह तो कहता है बंदो अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या बंदो तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी नहीं है? परेशान बंदा है, एकदम परेशान, धंधे में बरकत नहीं है, औलाद कहना नहीं मानती, नमाज नहीं पढ़ेगा। पीर साहब आ गए, हजरत कोई पलीता दे दीजिए ना, हजरत कोई तावीज दे दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, किसी तावीज से कुछ नहीं होगा भाई साहब। हाँ, ये पलीते उलीते कोई काम वाम नहीं करते। बंदे नमाज पढ़ और अपने रब से हिदायत की भीख मांग, अल्लाह से तौफीक तलब का। तेरा रब चाहे ना, एक सेकंड नहीं लगेगा तेरी मुश्किल बनते हुए। अल्लाह को नहीं पुकारता है, फिर हम मन्नत मानते हैं अगर हमारा गुड्डू ठीक हो गया तो इस बार 2 ताजिया रखेंगे, ढोल बजाएंगे और पायक बनाएंगे। पायक मतलब 2-3 दिन तक खड़े खड़े वो पेशाब भी करेगा, खड़े खड़े पाखाना भी करेगा, खड़े खड़े खाएगा और खड़े खड़े पिएगा। ताजिया बाबा के आगे हु हु करता, यूं करता फिरेगा, उसको बोलते हैं पायक। ये क्या ताजिया बाजिया क्या है? क्या जंगली पने सुन्नियों, ये जहालत सिर्फ तुम में क्यों पाई जाती है? मुझे बताओ। इतने उर्स हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इतने उर्स, अरबों खरबों रुपए सत्यानाश हो रहे हैं धंधे पानी पे लोगों के। एक ढंग का स्कूल हमारे पास नहीं है, एक ढंग की कॉलेज मुसलमान के पास नहीं है, एक यूनिवर्सिटी मुसलमान के पास नहीं है। शायद आपको याद होगा, इधर ही वेस्ट बंगाल का एक नौजवान बच्चा अभी पढ़ करके निकला है, देवबंदी मकतबे फिक्र का है वो। उसने ऐलान किया कि मैं मुसलमानों से सिर्फ पर हेड 100 रुपया चाहता हूं कॉलेज बनाने के लिए। 7 दिन में इस कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए उसे, और उसने कॉलेज बनाकर तैयार कर दिया। उसने ऐलान किया अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी फिर मैं कहूंगा। भारत में अगर 20 करोड़ ही मुसलमान माना जाए, पर हेड 100 रुपए अगर वो किसी यूनिवर्सिटी के लिए दान दे, कितने रुपए हो जाते हैं? आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके पास मोबाइल है, जोड़िए। 20 करोड़ आदमी अगर 100 रुपए देता है, कितने रुपए बनते हैं? कॉलेज नहीं हमारे पास में, स्कूल नहीं हमारे पास में। इस तनाजुर में ये इंटर कॉलेज जो आपके यहां चल रहा है बच्चियों का, ये डूबते में तिनके का सहारा काफी है। हुफ्फाज यहां से कितने फारिग हो रहे हैं हजरत? 4 बच्चे हाफिज कुरान यहां बने हैं माशाअल्लाह। जानते हैं आप, इंसान के बस में जो होता है वही करता है। सबसे ज्यादा किसी की ताज़ीम व तौकीर जब होती है ना, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या सदर जमहूरिया किसी मुल्क में जाता है तो उसके लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है। उसी लाल कारपेट पे चल के जाता है। ये इज्जत की इंतहा है। मगर सुन लो, ये बच्चे जो हाफिज कुरान बन रहे हैं ना, ये जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, नबी के मेहमान हैं, इनके लिए लाल कारपेट नहीं, फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। लाल कारपेट की फरिश्तों के पंख के मुकाबले में कोई वैल्यू नहीं है। या इन बच्चों के कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। अंदाजा लगाएं, ये एजाज, ये बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को हश्र के मैदान में जो जन्नत का ताज पहनाया जाएगा, वो अलग इनाम परवरदिगार का है। अल्लाह ने फरमाया ना, है कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। याद करो ना, छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों को 5-7 सूरतें याद है नमाज पढ़ने की। इमामों की जिम्मेदारी बनती है
कि वो जुमा के दिन कम अज़ कम